नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अभनपुर जिला रायपुर के छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक और धार्मिक भ्रमण के तहत यहां पर शिवरी नारायण पहुंचकर भगवान शिवरी नारायण के दर्शन और पूजन किए हैं। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में नगर भ्रमण भी किया और स्थानीय धार्मिक स्थलों की जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने शिवरी नारायण मठ में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद भी ग्रहण किया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर राजर्षि महंत राम सुंदर दास जी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अभनपुर श्री दूधाधारी मठ रायपुर से जुड़ा हुआ है, जो कि क्षेत्र है। यहाँ पर श्री बालाजी मंदिर प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ की परंपरा यहाँ पर जीवंत है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं सरगुजा से। जिला सरगुजा गांधीनगर थाना पुलिस ने नकदी लूटपाट के मामले का 24 घंटों के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी शहजोर अली 24 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को आरटीओ अधिकारी बताकर प्रार्थी संदीप लकड़ा से 20,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना के प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल और 1,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपराध भी अपना स्वीकार किया है। उसके खिलाफ पहले से भी कोतवाली थाना में लूट का मामला दर्ज है। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर विनोद गुप्ता की खबर आप देख रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से। बचेली में एनएमडीसी की L1 और L2 भर्ती परीक्षा में हो रही देरी को लेकर युवाओं में चिंता बढ़ गई। आपको बता दें कि बचेली में एनएमडीसी L फर्स्ट और सेकंड फेज भर्ती परीक्षा में यहाँ पर देरी हो रही है। उसको लेकर जो युवा है उनमें चिंता बढ़ गई है। एनएमडीसी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में यहाँ पर युवक युवतियों ने परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करने की मांग करते हुए अधिकारियों को आवेदन सौंपा है। युवाओं ने कहा कि देरी से उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके की परेशानी हो रही है। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे और मांगों का समर्थन किया। एनएमडीसी अधिकारियों ने यहाँ पर मामला मुख्यालय भेजने का आश्वासन दिया है। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया पूरी और पुराने नियमों से पूरी करने की यहाँ पर मांग की है। बचेली से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज हमारे जो L1 L2 के अभ्यर्थी हैं, मुझे और हमारे जनपद पंचायत के आदरणीय रमेश गावड़े जी उपाध्यक्ष, इनको बुलाए थे। इनका 1 साल पहले L1 L2 और L4 ऐसे करके पूरा कंटिन्यू एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था। उसमें कुछ जैसे L4 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और उसमें हड़ताल में ये था कि हमारे लोकल से लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। वाकई में दिया जाना चाहिए। तो L4 को अगर हमने किया, उसमें देखा गया कि हमारे 60 से 70% लोग लग गए। तो L1 L2 को इसीलिए रोका गया था कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले बोल के। तो अगर इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हैं तो फिर से नए सिरे से आएंगे। जो उम्र जिनका हो रहा है उन लोग कट जाएंगे। तो अभी तक एनएमडीसी इसका 1 साल हो गया। रायपुर से खबर आपको बता रहे, राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कुल 6,412 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जिनमें 1,316 जोड़े रायपुर में और शेष वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। विभिन्न धर्मों के जोड़ों ने अपनी अपनी परंपराओं से विवाह संपन्न किया। सरकार ने प्रत्येक दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता भी दी। यह आयोजन सामाजिक समरसता और जनभागीदारी का एक प्रतीक बना। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर के खारून नदी तट को विकसित करने के लिए खारून रिवर फ्रंट परियोजना को 84.15 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव का धन्यवाद किया है। परियोजना में घाट, उद्यान, प्रकाश व्यवस्था और वॉकिंग ट्रैक जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी कटाव नियंत्रण के साथ ये परियोजना स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। तकनीकी स्वीकृति के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं परियोजना के पूरा होने पर रायपुर में एक आकर्षक आधुनिक पर्यटन केंद्र भी विकसित होगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर गांधीनगर से। रायपुर के गांधीनगर कालीबाड़ी क्षेत्र में 15 मार्च की रात पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। इस घटना में अभिषेक सोनी, समीर बघेल और गुड्डी बघेल घायल हो गए, जिनकी हालत सामान्य बताई गई है। मामले में सिटी कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसीसीयू और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने क्षेत्र में नशे के कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अन्य आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में जिला कार्यालय में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में विभिन्न बैंकों के जिला संयोजक और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। समीक्षा में पीएम अजय, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम स्वनिधि, केसीसी फिशरीज, केसीसी वेटनरी, एनयूएलएम सहित अन्य योजनाओं के लंबित प्रकरणों पर यहाँ पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरण अधिकतम 1 सप्ताह में निपटाए जाए। उन्होंने समयबद्ध कार्रवाई, बेहतर समन्वय और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी गजानन पटेल, एलडीएम मोहम्मद मोफीज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में डॉक्टरों ने 11 साल के बच्चे के दिल से चिपके स्टेज 3 थायमिक कैंसर को सफलतापूर्वक हटाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। अब तक मेडिकल जनरल में इस बीमारी का सबसे कम उम्र का मरीज 12 साल का था। लगभग 4 घंटे चली इस जटिल सर्जरी में 12 सेंटीमीटर ट्यूमर को यहाँ पर दिल, फेफड़े और अन्य अंगों से हटाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके बाद बच्चे को 25 साइकिल रेडिएशन दी गई। 6 महीने बाद बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, स्कूल जा रहा है और परीक्षा भी उस बच्चे ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल टीम को यहाँ पर बधाई दी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर नगर निगम आपको बता दें कि मुख्यालय पर यहां महात्मा गांधी सदन में महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसलिंग बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कुल 21 एजेंडों पर गहन चर्चा की गई। प्रत्येक पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एमआईसी ने यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की अनुशंसा करते हुए इन्हें नगर निगम की सामान्य सभा में विचारार्थ रखने के आदेश दिए। बैठक में आयुक्त विश्वदीप, एमआईसी सदस्य महेंद्र खोडियार, मनोज वर्मा, अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता और सभी विभाग प्रमुख तरह से यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बैठक में सभी एजेंडों पर पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग का वर्ष 2026-27 का बजट पारित हुआ है। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने स्टूडेंट स्टार्टअप और नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ 145 आईटीआई में और आपको बता दें कि यहाँ पर खुशवंत साहेब ने स्टूडेंट स्टार्टअप और नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ दिए हैं। इसके साथ ही 145 आईटीआई में आधुनिक मशीन और उपकरण के लिए 25 करोड़ और 35 आईटीआई में भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है। नक्सल प्रभावित जगरगुंडा और ओरछा में नए आईटीआई स्थापित होंगे। नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनेगा, जिसे 38 करोड़ का बजट मिला है। लाइवलीहुड कॉलेज योजना के तहत युवाओं को 33 करोड़ में कौशल प्रशिक्षण यहाँ पर मिलेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा में मेरे विभाग के अनुदान मांगों पे चर्चा हुई, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जिसमें 489.16 करोड़, साथ ही साथ एससी डेवलपमेंट जिसमें 573 करोड़ के बारे में आज अनुदान मांगों में चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष और पक्ष दोनों ने चर्चा में भाग लिया। और हमारी सरकार युवाओं के उन्नति विकास के लिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ हमारे एससी समाज के उन्नति विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इस बजट में रायपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आयोजन में लगे विभागों को समय से पहले सभी इंतजाम पुख्ता करने और खेल स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के आदेश दिए हैं। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 7 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और कुश्ती शामिल है। 30 राज्यों के 2500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी हिस्सा लेंगे। सचिव ने प्रतियोगियों को यहाँ पर संस्कृति और पर्यटन से परिचित कराने पर भी जोर दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
कांग्रेस ने आज रायपुर में ऐतिहासिक विधानसभा घेराव किया। हजारों कार्यकर्ता भारत माता चौक से विधानसभा की ओर कूच करते हुए मनरेगा, बिजली दरों में वृद्धि, किसान धोखाधड़ी और बिगड़ी कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसान और आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया और कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा को कमजोर किया है और किसानों से वादाखिलाफी की है। इसके साथ ही उन्होंने 2028 में सरकार को खाड़ फेंकने का भी संकल्प यहां पर लिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।